कभी कभी एक बच्चे की खामोशी पूरे शहर की आवाज बन जाती है। शहर के किनारे बसे उस छोटे से कस्बे में शाम की हल्की हवा स्कूल की छतों से टकराकर धूल उड़ाती जा रही थी। सरकारी स्कूल की घंटी बजी थी और बच्चे अपने अपने रास्तों की ओर निकल पड़े थे। कुछ झुरमुट में हंसते, कुछ रास्ते पर कूदते हुए, कुछ आपस में बहस करते हुए। उस भीड़ में सोनू भी थी, 13 साल की नन्ही फिक्रों वाली बच्ची, आंखों में बड़े बड़े ख्वाब और कंधे पर सलीके से टंगा बैग। उसका छोटा सा दिल अक्सर एक बड़े सपने से धड़कता। एक दिन मैं पुलिस अफसर बनूंगी ताकि किसी गरीब या कमज़ोर के साथ कोई गलत ना हो सके। सोनू और उसकी सहेली सीमा दोनों साथ चल रही थीं। घर दूर था पर रास्ता रोज का था। चौक के पास से होते हुए वही छोटी पहिया वाली चाय की दुकान और उसके पीछे अकेली पुलिस चौकी, जहां अक्सर थानेदार महेश यादव और उसके 2-3 साथी चाय पर बैठकर गपशप करते मिलते थे। अजीब तरह की आदतें थी उनकी, वर्दी के पीछे से रौब दिखाना, लोगों को छोटी छोटी बातों में डराना। आज भी वही नज़ारा था। महेश ने जब सोनू और सीमा को देखा तो उसकी आवाज़ में हल्की धौंस घोलकर बोला, कहाँ जा रही हो स्कूल की महारानियों? सब ठिठक गए। सोनू ने झुकी आंखों से आगे बढ़ने की कोशिश की पर महेश ने उसे बुलवा लिया। इतना तेजी से क्यों भागती हो? रुक जरा। उसकी आवाज़ में मजाक नहीं, आदेश था। भीड़ रुकी। कुछ लोग मोबाइल निकालने लगे पर ज्यादातर लोग देखकर अनदेखा करने की हिचक में थे। थानेदार साहब हैं, कोई पूछे तो मुश्किल हो सकती है। महेश ने बेहूदे सवालों की बौछार कर दी। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? घर कहाँ है? ये बैग इतना भारी क्यों है? क्या चोरी की चीजें हैं? सोनू खामोश रही। उसकी आवाज में सिर्फ एक हल्की सी भीख थी। साहब, मैं देर हो रही हूँ, घर जाना है। महेश को वैसा जवाब हजम नहीं हुआ। उसने जोर से उसका बैग छीन लिया। बैग पलटा, किताबें और चिट्ठियां चारों तरफ बिखर गईं। भीड़ में अचानक एक राहगीर का हाथ तेजी से उठा। मोबाइल से उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। सोनू भागी। घर पहुंचा तो मां के आंचल में छिपकर रो पगी। मां की आंखों से आंसू झर पड़े। अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते। आवाज रुक गई। पर वीडियो सोशल मीडिया पर पलक झपकते ही फैल गया। #जस्टिस फॉर सोनू ट्रेंड पर आ गया। लोग गुस्से में, ज्यादा से ज्यादा लोग पुलिस की इस बदसलूकी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ये खबर एसपी अर्चना सिंह के पास पहुंची। अर्चना शांत, तेज और न्यायप्रिय अफसर थीं। उन्होंने वीडियो देखा, चुप रहीं और फिर बोले, ये वर्दी सेवा के लिए है, रौब के लिए नहीं। कल सुबह मैं खुद आकर चौकी का मुआयना करूंगी। अगले दिन सुबह बिना किसी को बताए वो चौकी पर पहुंच गईं। महेश और उसके साथी वहीं बैठे थे, चाय की प्याली हाथ में। अर्चना ने दरवाज़ा खोलकर आवाज़ मांझते हुए कहा, कौन है महेश यादव? महेश ने गदगद होकर कहा, मैं ही हूं मैडम। अर्चना ने बिना देर किए आदेश दिया, वीडियो दिखाइए। जब स्क्रीन पर सोनू का रोता हुआ चेहरा और महेश का दंभ दिखा, थाने में सन्नाटा छा गया। अर्चना की आंखों में गुस्सा था पर उनका सुर न्याय में ठंडा और पक्का था। तुम्हारे जैसे लोग वर्दी पर दाग हैं, प्रताड़ना करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठेंगे। महेश ने घबराकर कहा, मैडम गलती हो गई, मैंने कुछ गलत नहीं किया। पर रिकॉर्डिंग और गांव के कई लोगों के बयान अब सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे थे। अर्चना ने तुरंत जांच का आदेश दिया और कहा, राहगीर जिसने वीडियो बनाया है उसे बुलाओ, बच्चों के अभिभावकों से पूछताछ करो, चौकी के पास लगे सीसीटीवी देखो। हाथों में नोटबुक लेकर उनकी टीम दौड़ी। गांव के लोग भी उठ खड़े हुए, किसी के चेहरे पर शर्म, किसी के चेहरे पर उम्मीद। मामला अब सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं रहा, गांव की इज्जत जुड़ी हुई थी। जांच तेजी से चली। वो राहगीर सामने आया। उसका नाम संतोष था। मोबाइल की रिकॉर्डिंग ने हर एक सवाल का जवाब दे दिया। स्कूल के प्रधानाचार्य और बच्चों के कुछ अभिभावकों ने भी साक्ष्य दिए। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था कि महेश ने बैग छीनकर बच्चों को दबाव में लिया था। अर्चना ने महेश को चौकी से अलग कमरे में बुलाया। वो कांप रहा था, पर कोर्ट की प्रक्रिया गंभीर थी। न केवल सरकारी अनुशासन बल्कि जनहित का भी प्रश्न था। गांव में उखाड़ पछाड़ जैसी हलचल थी। कुछ युवाओं ने बहस की कि महेश को सजा मिले, कुछ लोग बोले कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। अर्चना ने फैसला लिया, मामला संवेदनशील है, इसलिए तारपरता जरूरी है। उन्होंने गांव में खुली सुनवाई की घोषणा कर दी। गांव का बड़ा सभागार भरा हुआ था।
लोग अपने सवालों के साथ आए थे। सोनू और उसकी माँ भी उपस्थित थीं, पर दूरी पर चुपचाप बैठी हुई थी। सोनू का चेहरा अभी भी टूटा हुआ था, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस भारी सवाल थे। सुनवाई के दिन महेश ने आंसू भरे स्वर में कहा, मैडम, मेरा मकसद कभी बच्चों को डराना नहीं था, मैं दबाव में था, किसी बात पर गलत प्रतिक्रिया हो गई। पर गांव वालों की नज़रों में ये सिर्फ अफसोस का बहाना था। अर्चना ने शांत लेकिन कड़ा स्वर उठाया, वर्दी का मतलब है जिम्मेदारी। जिस वर्दी ने इंसान की गरिमा को ठेस पहुंचाई, उसे जवाबदेह होना पड़ेगा। अर्चना ने तत्काल हेड कांस्टेबल और 3 अफसरों के साथ इंसाफी कार्रवाई का आदेश दिया। महेश को निलंबित कर दिया गया और आधिकारिक तौर पर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी गई। लेकिन कहानी सिर्फ सजा तक सीमित नहीं रही। अर्चना ने एक पहल की। उन्होंने ये कहा कि पुलिस और समाज के बीच टूटे विश्वास को फिर से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग शुरू की। पुलिस कर्मियों को बच्चों के साथ इंटरैक्टिव सेशंस करवाने, प्राथमिकताओं में संवेदनशीलता का प्रशिक्षण और वर्दी का सही अर्थ समझाने के लिए कार्यक्रम। गांव के युवाओं और स्कूल के बच्चों के लिए वर्कशॉप्स आयोजित किए गए, जिनमें पुलिस वक्त भी स्कूल आई, खेले खेले गए, सवाल जवाब हुए। सोनू की मां ने शुरुआत में संदेह जताया, पर धीरे धीरे जब गांव के कई लोग सत्यापित बदलाव देखने लगे तो उनका मन भी नरम हुआ। सोशल मीडिया पर बढ़ती प्रतिक्रियाओं ने दबाव बनाए रखा। लोगों ने इंसाफ के लिए आवाज उठाई, पर साथ ही कईयों ने समर्थन में कहा कि समस्या व्यक्ति विशेष की है, वर्दी की नहीं। ये विमर्श गांव में भी पहुंचा और लोगों ने अपनी दृष्टिकोण बदलना शुरू किया। किसी ने उस चौकी के कर्मियों को मिलने वाली ट्रेनिंग मॉड्यूल पर सुझाव दिए, कुछ ने गांव के स्कूल में सेल्फ डिफेंस की क्लासेस की मांग की। कहानी का महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 1 महीने बाद गांव में एक समारोह रखा गया, इंसाफ और विश्वास सप्ताह। अर्चना मंच पर आईं और बोली, वर्दी किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। हमने गलती की पहचान की और सुधार की दिशा ली, पर असली जीत तब होगी जब ऐसे हादसों की जरूरत ही न पड़े। महेश की सजा प्रक्रिया सरकारी महकमे में जारी रही, पर सार्वजनिक रूप से अर्चना ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि सोनू को मनोवैज्ञानिक और पढ़ाई की मदद दी जाए, ताकि वो अपने सपनों की ओर बढ़ सके। समाप्ति भावनात्मक थी। अब सोनू स्कूल की गतिविधियों में आगे आने लगी। उसने छोटी छोटी रंगोली बनाई, मंच पर कविता पढ़ी और अपनी आवाज में अब आत्मविश्वास था। एक दिन उसने अर्चना से कहा, मैडम, मैं अब और तेज पढ़ाई करूंगी। एक दिन मैं वही काम करूंगी जो आपने किया, वर्दी का मतलब सही तरीके से दिखाऊंगी। अर्चना ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें बस सीखना है और सच्चाई के साथ चलना है, बाकी रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। कस्बे ने भी सीखा कि बदलाव चिल्लाने से नहीं, इरादे और काम से आता है। लोगों ने मिलकर चौकी के आसपास एक शिकायत पेटी लगाई, जहां किसी भी नागरिक को अपनी बात दर्ज करवा सकते थे। स्कूल में बॉडी ऑन स्किल्स और आत्मरक्षा के क्लासेस शुरू हुए। सोशल मीडिया ट्रेंड धीरे धीरे शांति और सकारात्मकता की तरफ बदला। #Justice for Sonu of ट्रस्ट एंड सर्व में बदल गया, जहां लोग उन अधिकारियों की सराहना कर रहे थे जिन्होंने वास्तव में सुधार किया। कहानी का असली हीरो वो भीड़ नहीं थी जिसने शुरुआत में खामोशी अपनाई, और ना ही केवल सोशल मीडिया की मजबूरी। असली जीत थी हिम्मत की, जो एक छोटी लड़की ने दिखाई, और न्याय की, जो एक अच्छी अफसर ने सुनिश्चित की। आखिर में कस्बे की शाम फिर से आई। स्कूल की घंटी बजी, बच्चे घर गए, पर इस बार राहें थोड़ी सुरक्षित महसूस हुईं। चौकी पर भी लोग बदलते दिखे। वर्दी का मतलब अब रौब नहीं, सेवा बनने लगा। सोनू घर पहुंची, बैग संभाला और माँ से कहा, कल स्कूल में मैं पुलिस अफसर की कहानी पढ़ूंगी। माँ ने सामने से सिर थपथपाया और कहा, बेटी, तेरे अब्बू के सपने भी तेरे साथ हैं। सोनू ने आंखों में सपने लिए कहा, मैडम, अर्चना ने कहा था वर्दी सेवा के लिए है, मैं वही करूंगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये बस एक शुरुआत थी। छोटे कस्बों में ऐसे कई सैकड़े घटते रहते हैं, पर जो लोग खामोशी तोड़कर सही उठाते हैं, उनकी प्रतिध्वनि दूर तक सुनाई देती है। सोनू की हिम्मत और एसपी अर्चना के कदम ने दिखाया कि एक घटना कितनी भी दर्दनाक हो, सही रोशनी में बदल सकती है, अगर लोग सच का साथ दें और वर्दी अपना फर्ज निभाए।